आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न क्या दिया है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी एक। एक कैसे होगा ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो एक से शुरू होता है, यानी 1 2 3 इस तरह से पूरा आगे चलते रहेगा, इसी को प्राकृतिक संख्या बोलती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर हो जाएगा एक। अगली है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। पहला का भी आंसर होगा बी ऑप्शन 1 और दूसरा का सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी ऑप्शन बी। जब 100 यहाँ तीसरा प्रश्न है 117 को 0 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो 0 आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी। कोई भी संख्या को 0 के साथ गुना करते हैं तो वो 0 आता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा 8 को भाग देंगे 0 से तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा परिभाषित नहीं है। अगर 0 को भागा देख सकते हैं तो कोई संख्या से, कोई संख्या को हम लोग 0 से भागा नहीं दे सकते हैं, समझे? अगर 0/8 रहेगा तो इसका मान 0 आएगा, और 8/0 रहेगा तो ये परिभाषित नहीं है, यानी ये परिभाषित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन डी, परिभाषित नहीं है। पहला का ऑप्शन बी होगा 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, दूसरा का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0। 117 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन सी। और चौथा का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं है। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न है 0 को भागा देंगे 7 से तो इसका आंसर आएगा 0, यानी ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। अगला है 625 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा? तो 625 ही आएगा। 625 को 1 से गुना करेंगे तो 625 को 1 से गुना करेंगे तो 625 ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले बार इनमें से कौन योज तत्समक है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। आठवीं प्रश्न है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां का ए। इनमें कौन गुणन का कर्म विनिमय नियम को दर्शाता है? इनमें 9वां प्रश्न है इनमें से कौन गुणन का कर्म विनिमय नियम को दर्शाता है? जिसका जो पहला ऑप्शन है ये 4 गुना 8 और 8 गुना 4 ये पहला नियम को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6 का जो मान होगा क्या होगा? 170 गुना 6 और 170 गुना 4, तो इसका जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से इसका कोई आंसर नहीं दिया यहाँ पर। अगली प्रश्न है 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? जब आप लोग इन लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा पहला, यानी 14 होगा। अगला 1000 का पूर्ववर्ती होगा। 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 1000 में 1 घटा दीजिए तो उसी का पूर्ववर्ती निकल जाता है। परवर्ती में 1 को जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में 1 को घटाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का बी ऑप्शन है जो सही आंसर है। अगली प्रश्न 13 2 गुना 150 गुना 50। अगला प्रश्न, सॉरी मैंने प्रश्न गलती बोला है, प्रश्न फिर से सुनिए। 2 गुना 125 गुना 50, इसका जो सही आंसर होगा कौन हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 125 फिर 2 डबल 0 यानी 12,500, इसका सही आंसर है। अगली प्रश्न है 168 प्लस 329 और 329 प्लस 168। 168 में कौन सा गुण है? तो कर्म विनिमय का गुण है। कर्म विनिमय किसको बोलते हैं? तो उस कर्म को बदल कर दिया जाएगा, मतलब आगे जो पहले लिखा उसको बाद में लिख देगा। इस तरह से आप लोग को ये जो एक्सरसाइज हुई वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। किसी प्रकार के डाउट हो तो कोई कमेंट कीजिएगा, और आप लोग की आवाज़ मेरी क्लियर नहीं जा रही होगी तो इसके लिए मैं माफ़ी हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मतलब कभी शोरगुल है, हल्ला हो रही है, इसलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।